हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं? उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित होती है। ये तो बच्चों के नियमों के साथ फ्रेंड खेल में भाग लेने में सक्षम होने में उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होती है। ए है फ्रेंड बचपन, बी है मध्य बचपन, सी है किशोरावस्था, डी है शैशवावस्था। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य बचपन। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए कहता है कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। और तर्क आर कहता है कि बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग तरह से होते हैं। तो फ्रेंड ए और आर क्या है, दोनों सही है। और ए किसकी सही व्याख्या करता है, तो ए आर की सही व्याख्या करता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास। ए है अव्यवस्थित होता है, बी है पूरी तरह से अप्रत्याशित है, सी है एक आयामी है, डी है गतिशील है। तो फ्रेंड विकास जो होता है वो गतिशील है। ओके, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? ए है सिर से पैर की ओर, बी है पैरों से सिर की ओर, सी है केंद्र से छोर तक, एंड डी है बाहर से केंद्र की ओर। तो फ्रेंड विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास जो है फ्रेंड वो सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। वह उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और तर्क आर कहता है फ्रेंड कि मीडिया किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। सही उत्तर का विकल्प करें। फ्रेंड एक जो किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ये क्या है, ये करेक्ट है, क्योंकि मीडिया किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली जो है द्वितीयक संस्था है। ये भी करेक्ट है फ्रेंड। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड कि ए और आर क्या है, दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है? ए है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, बी है सजा व आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सी है फ्रेंड सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, एंड डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो फ्रेंड इसमें जो है कि रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है, वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता, क्योंकि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। तो फ्रेंड कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है? तो फ्रेंड ये जो लाइन है बुरा बालक कहेंगे, इसमें फ्रेंड जो है वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के चरण में है। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है फ्रेंड जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। और तर्क आर कहता है सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, दोनों सही है और आर सही व्याख्या किसकी करता है, ए की करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? ए है औपचारिक पारंपरिक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक। तो फ्रेंड पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ है? ए है शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें, बी है शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना चाहिए, सी है शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, एंड डी है शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करने चाहिए। तो फ्रेंड जो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ है वो है शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के
समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में क्या करें, बदलाव करें। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए है बीएफ स्किनर, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी है लेव वाइगोस्की, डी है अल्बर्ट बंडूरा। तो फ्रेंड, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है वो है लॉरेंस कोहलबर्ग। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा? ए है पहाड़, बी है अनुकूलन, सी है पूर्वाभ्यास, डी है निष्क्रिय अनुसरण। तो फ्रेंड, पहाड़ जो है वो वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी के तय करने में मदद करेगा। ओके, पहाड़। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है? ए है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, बी है सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, सी है भाषाई बुद्धिमत्ता एंड डी है संगीतमय बुद्धिमत्ता। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? ए है 4984 और 4694 का जोड़ क्या है, बी है दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, सी है फ्रेंड महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, एंड डी है हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा कि हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ये करेक्ट है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, दोनों सही है, और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे फिल इन द ब्लैंक को बढ़ावा मिले। ए है जेंडर रूढ़िवादिता, बी है जेंडर भेदभाव, सी है जेंडर अनुरूपता एंड डी है जेंडर समता। तो फ्रेंड, शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे जेंडर समता को क्या मिले, बढ़ावा मिले। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए? ए है उनको पृथकीकरण करके अलग शैक्षिक संस्थानों में भेजा जाना चाहिए, बी है इनको केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, सी है इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे समान स्कूलों में पढ़ सकें, एंड डी है इनको किसी प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए? तो फ्रेंड, इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे समान स्कूलों में पढ़ सकें। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है? ए है फ्रेंड मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, बी है लंबी अवधि की लिखित परीक्षा, सी है इसमें तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण, एंड डी है फ्रेंड अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना। तो फ्रेंड, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है उचित समावेशन है? तो फ्रेंड, इसमें जो है मूल्यांकन में मानकीकृत परीक्षण, तो फ्रेंड मानकीकृत जो है ये निगेटिव वर्ड है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है फ्रेंड की लंबी अवधि की लिखित परीक्षा, ये भी गलत है फ्रेंड। और तनाव में काम करने की क्षमता, ये भी निगेटिव वर्ड है। एंड अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना, तो ये क्या है, ये राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी स्कूल को चाहिए कि वे, ए है फ्रेंड विविधता को समझें, स्वीकार करें और महत्व दें, बी है बच्चों को पहचाने, नामीकरण करें और उन्हें पृथक करें, सी है एकरूपता और मानकीकरण पर ध्यान दें, डी है दया और सहानुभूति की मनोवृत्ति विकसित करने पर ध्यान दें। तो फ्रेंड, समावेशी स्कूलों को चाहिए कि वे विविधता को समझें, स्वीकार करें और महत्व दें। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता है। ए है अभिसारी सोच, बी है विचारों की मौलिकता, सी है कार्यों को दोहराने के लिए वरीयता, एंड डी है विचार में केंद्रीयता। तो फ्रेंड, रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान की जो विशेषता है वो है विचारों की मौलिकता। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है समावेशन में विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूलों का प्रस्ताव है, बी है समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रिया
प्रक्रिया जुड़ी हुई है। सी है समावेश केवल विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अनुकूलन का प्रस्ताव करता है। एंड डी है समावेश सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए पाठ्यक्रम के मानकीकरण पर जोर देता है। तो फ्रेंड, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड, समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रिया जो है वो क्या है, वो जुड़ी हुई है। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? ए है फ्रेंड एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्य वस्तु में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है। बी है फ्रेंड इसमें एक कक्षा जहां जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है। सी है कि एक कक्षा जहां शिक्षार्थी विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। डी है एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। तो फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा कि एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे जो हैं सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है? ए है अन्वेषण और चर्चा, बी है अनुकूलन, सी है मानकीकृत मूल्यांकन, डी है बार बार वेधन और अभ्यास। तो फ्रेंड, अन्वेषण और चर्चा जो है वो सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है। ए है अनुरूपी सोच, बी है कलन विधि, सी है स्वभावानुभाविक एंड डी है अनुक्रिया समुच्चय। तो फ्रेंड, अनुक्रिया समुच्चय जो है वो समस्या समाधान की प्रक्रिया में क्या है, बाधक है। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है? ए है पूर्वाभ्यास, बी है रटना, सी है अधिसंज्ञान, डी है साम्यीकरण। तो फ्रेंड, अपनी सोच के बारे में सोच जो कहलाती है वो अधिसंज्ञान कहलाती है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं? ए है गैर संदर्भी गतिविधियाँ, बी है यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियाँ, सी है अर्थपूर्ण गतिविधियाँ, डी है ऐसी गतिविधियाँ जो शिक्षक द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देशित हों। तो फ्रेंड, किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं? तो फ्रेंड, अर्थपूर्ण गतिविधियाँ जो हैं उसमें बच्चे जो होते हैं फ्रेंड, विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया ए है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है, बी है कि उनकी आनुवंशिक संरचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, सी है को बड़ी सजा देकर सुसाधित किया जा सकता है, डी है में उनके विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड, बच्चों की सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है संवाद व चर्चा की प्रक्रियाएं बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक हैं, और तर्क आर कहता है सीखने की प्रवृत्ति जो होती है वो सामाजिक है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, दोनों सही है, और ए सही व्याख्या किसकी करता है? ए आर की सही व्याख्या करता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है? ए है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बी है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, सी है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण एंड डी है मनोयौगिक दृष्टिकोण। तो फ्रेंड, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो है वो सीखने के जो आंतरिक अभिप्रेरणा पर क्या है, केंद्रित है, और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर क्या देता है, जोर देता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ए है रुचि के कारण नया कौशल सीखना, बी है इनाम जीतने के लिए प्रश्नोत्तरी में भाग लेना, सी है सजा से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना एंड डी है माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। तो फ्रेंड, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो रुचि के कारण नया कौशल सीखना, ये क्या है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करेगा? ए है तनाव, बी है भारी चिंता, सी है जिज्ञासा, डी है हीनता। तो फ्रेंड, जिज्ञासा जो है वो संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को क्या करेगा, सुशासित करेगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें जिज्ञासा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है? ए है फ्रेंड संज्ञानात्मक विकास, बी है सामाजिक विकास, सी है संवेगात्मक विकास एंड डी है शारीरिक विकास। तो फ्रेंड, विकास का जो सामाजिक विकास का पहलू है वो समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से क्या है, संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं? ए फर्स्ट है आनुवंशिकता, सेकंड है भौतिक वातावरण, थर्ड है सामाजिक परिवेश। तो फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण और सामाजिक परिवेश जो है वो संपूर्ण विकास के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, फिल इन दी ब्लैंक्स कहलाती है। ए है पाड़, बी है समाजीकरण, सी है अधिसंज्ञान एंड डी है एकीकरण। तो फ्रेंड ये समाजीकरण कहलाती है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं तो क्या कहते हैं? ए है निश्चरता, बी है अनुबंधन, सी है संतुलीकरण, डी है अनुकूलन। तो फ्रेंड्स संतुलीकरण जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो संतुलीकरण कहलाता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, वह उन्हें फिल इन दी ब्लैंक्स में कठिनाई आती है। ए है फ्रेंड प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, बी है संरक्षण के कार्य, सी है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क एंड डी है क्रमबद्धता के कार्य। तो फ्रेंड परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में क्या होती है? कठिनाई आती है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे की इस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। ए है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, बी है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? ए है बी एफ स्किनर, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी है जे बी गिलफोर्ड एंड डी है लेव वाइगोस्की। फ्रेंड लेव वाइगोस्की जो है वो सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक रूप में उन्हें जाना जाता है, लेव वाइगोस्की। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। यह है ए है अनुबंधन, बी है पाड़, सी है निष्क्रिय अनुकरण एंड डी है रटकर स्मरण। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पाड़। पाड़ मतलब फ्रेंड सहारा देना। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। फर्स्ट है फ्रेंड शिक्षक की गतिशीलता, सेकंड है लचीला समूहीकरण, थर्ड है बच्चों की स्वायत्तता एंड फोर्थ बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। तो फ्रेंड फर्स्ट इसमें जो है शिक्षक की गतिशीलता है, सेकंड क्या है लचीला समूहीकरण, थर्ड है बच्चों की स्वायत्तता एंड फोर्थ बहुत सारी सामग्री का प्रावधान। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी बुद्धि में शामिल है? बिंबों को कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके दो से अधिक विमतियां हैं। ए है फ्रेंड तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, बी है शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धिमत्ता, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि एंड डी है स्थानिक बुद्धि। तो फ्रेंड स्थानिक बुद्धि जो है उसमें बिंबों को कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनमें दो से अधिक विमतियां हैं, तो स्थानिक बुद्धि कहलाता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा व सोच का विकास। ए है फ्रेंड एक दूसरे से क्या होता है? स्वतंत्र है, बी है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, सी है एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, डी है केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है न कि पर्यावरणीय कारकों से। तो फ्रेंड भाषा व सोच का जो विकास है वो एक दूसरे से क्या होता है? परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह संभावित है कि एक बच्चे जो अपनी माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखते हैं। ए है जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगी, बी है पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी, सी है जेंडर निरंतरता का पालन करेगी, डी है जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित होगी। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर क्या करेगी? सवाल उठाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को ए है छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, बी है समान निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए, सी है छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना करनी चाहिए, डी है बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामकरण करना चाहिए। तो फ्रेंड अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए है सीखने में वृद्धि, बी है बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण, सी है बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, डी है बच्चों में भय और तनाव पैदा करना। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सीखने में वृद्धि। ओके, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि बच्चों के सीखने
और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विभिन्न तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। तर्क आर कहता है कि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका जो है काफ़ी नहीं है। तो फ्रेंड ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या किसकी करता है, ए की करता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है। ए है नामीकरण व दोषारोपण को अपनाना, बी है पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, सी है वर्गीकरण व पृथकीकरण का पुष्टिकरण, एंड डी है पाठचर्या व शिक्षा शास्त्र को सख्त और मानकीकृत बनाना। तो फ्रेंड समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है, तो इसमें शामिल है फ्रेंड पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी। ए है सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, बी है बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथक्करण, सी है बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी व अनुपस्थिति बच्चों को कड़ी में शारीरिक सजा, एंड डी है स्कूल के वार्षिक दिवस पर अन्य उत्सवों में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों की भागीदारी। तो फ्रेंड निम्न में से कौन से हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियां किसकी विशिष्ट पहचान है। ए है लेखन वैकल्प, बी है गुणज वैकल्प, सी है स्वलीन क्रम विकार, एंड डी है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा लेखन वैकल्प। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरओ ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए है आरओ को इस व्यवहार पर कड़ी सजा देनी चाहिए, बी है आरओ की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, सी है बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड को उनके माता पिता के पास भेज देना चाहिए, डी है आरओ को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशेष स्कूल में भेज देना चाहिए। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा कि आरओ की आंखों की जाँच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की क्या लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिकता सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है। ए है स्वलीनता, बी है सृजनात्मकता, सी है भाषा वैकल्प, डी है ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, सृजनात्मकता। ओके, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षार्थियों को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए। ए है समालोचनात्मक सोच, बी है सेकंड है सृजनात्मकता, थर्ड है समस्या समाधान, एंड फोर्थ है कैसे सीखते हैं या सीखना। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट जो हो जाएगा कि प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षाओं को अपने विद्यार्थियों में फ्रेंड समालोचनात्मक सोच, सृजनात्मकता, समस्या समाधान और कैसे सीखते हैं यह सीखना जो है वो विकास करना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए कहता है सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में आपसी संवाद को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और तर्क आर कहता है फ्रेंड कि सीखना जो होता है दूसरों की मदद लेकर सह निर्माण की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या किसकी करता है, ए की करता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ए है फ्रेंड बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, बी है बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, सी है बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, डी है बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। तो फ्रेंड बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रचनावादी कक्षा कक्ष में फिल इन द ब्लैंक सीखने का केंद्र है। ए है अनुबंधन, बी है रटकर स्मरण करना, सी है अर्थ बनाना, डी है वेधन व अभ्यास। तो फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को जो है विनियमित कर पाएँ। एक शिक्षिका को ए है बच्चों को निष्क्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बी है सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण कर रखना चाहिए, सी है बच्चों को स्वयं लक्ष्य तक तय करने व उसे पाने की रणनीतियों पर क्या करना चाहिए, काम करने में हतोत्साहित करना चाहिए, एंड डी है बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा कि बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए ए है सुलझाए गए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी है सुलझाए गए उदाहरण देकर उन्हें वही रणनीतियों को निष्क्रिय रूप से समान समस्याओं में स्थानांतरित करने के लिए कहा जाना चाहिए। सी है बोलकर सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। डी है सुलझाए गए उदाहरणों को देखने से हतोत्साहित करना चाहिए। तो फ्रेंड, छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए सुलझाए गए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है। ए है सीखने की प्रक्रियाओं पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण। बी है संकल्पना मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। सी है जानकारी का गैर प्रासंगिक बनाना और उसे वियोजित टुकड़ों में याद करना। एंड डी है अनर्थक वेदन व अभ्यास। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, संकलनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कथन ए कहता है कि बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए सहज सिद्धांत गढ़ते हैं, और तर्क आर कहता है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरणा का जो स्तर होता है हो जाता है, बढ़ जाता है और वे स्वनियमित जो है विद्यार्थी बन जाते हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। ए है चिंता, बी है उत्साह, सी है खुशी, डी है गर्व। तो फ्रेंड, जो चिंता है वो सार्थक सीखने की प्रक्रिया में क्या डालती है, बाधा डालती है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। ए है फ्रेंड शारीरिक, बी है आध्यात्मिक, सी है संवेगात्मक एंड डी है संज्ञानात्मक। तो फ्रेंड, बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक में से संबंधित है। बाल विकास का कौन सा जो क्षेत्र है जो बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं को उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। तो फ्रेंड, संवेगात्मक विकास जो है वो बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से क्या है, संबंधित है, संवेगात्मक विकास। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि ए है सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है, बी है सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है, सी है सब विभिन्न जो बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में क्या होता है, अंतर हो सकता है, डी है कि सभी बच्चों के भाषाई विकास जो होते हैं की गति एक समान होती है। तो फ्रेंड, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि विभिन्न बच्चों में के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। ए है फ्रेंड समाजीकरण और उत्संस्करण, बी है समावेशन व समायोजन, सी है अनुकूलन व समायोजन एंड डी है अनुकूलन व उत्संस्करण। तो फ्रेंड, समाजीकरण व उत्संस्करण के द्वारा बच्चे जो है समाज में अपनी भूमिका को जो है सीखते हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौनों को खोजने की कोशिश करता है। बालक में जो है फ्रेंड यह विशेषता फिल इन द ब्लैंक्स अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ए है फ्रेंड्स पूर्व संक्रियात्मक आत्म केंद्रित, बी है पूर्व संक्रियात्मक वस्तु स्थायित्व, सी है संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व एंड डी है मूल संक्रियात्मक प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया। तो फ्रेंड, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को आप खिलौना दिखाते हैं और फिर छुपा देते हैं, वह उसे भूलने की बजाय फ्रेंड खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। तो बालक में यह विशेषता संवेदी चालक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को फ्रेंड वस्तु स्थायित्व कहते हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे फिल इन दी ब्लैंक्स को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोस्की फिल इन दी ब्लैंक्स को महत्व देते हैं। तो फ्रेंड, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे जो हैं फ्रेंड वो क्रियाओं को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोस्की फ्रेंड भाषा को महत्व देते हैं। ओके, महत्वपूर्ण मानते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है। ए है फ्रेंड नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखना,
बी है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना वह दूसरे करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे। और सी है यह महसूस करना कि खुद के लिए कानूनों को नियमों को बनाए रखना और उनका कर्तव्य है। और डी है कि अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान है। तो फ्रेंड लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता है, तो व्यक्तियों की विशेषता है फ्रेंड कि नियमों को निश्चित और निश्चित रूप में देखना। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वायगोस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। ए है फ्रेंड इसमें कि यह देखना कि वर्तमान में बच्चे की क्षमताओं से परे क्या है लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। बी है बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना। सी है बच्चा अकेले और बिना किसी मदद से क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान देना। एंड डी है फ्रेंड इसमें कि उन अवधारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चों के सामाजिक विकास के क्षेत्र से परे है। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि लेव वायगोस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है लेकिन जो वे समर्थन के साथ साथ क्या कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेव वायगोस्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। ए है फ्रेंड आनुवंशिक व परिपक्व। बी है व्यक्तिगत व क्रिया आधारित। सी है सार्वभौमिक व अचल। एंड डी है सामाजिक व भाषा आधारित। तो फ्रेंड लेव वायगोस्की जो है संज्ञान को सामाजिक व भाषा आधारित प्रकार से समझते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल के केंद्रित कक्षा में शिक्षिका। ए है शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है। बी है शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार करने के लिए भय का जो है उपयोग करती है। सी है अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है। डी है प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। तो फ्रेंड बाल केंद्रित कक्षा में जो शिक्षिका होती है वो प्रत्येक शिक्षार्थी पर क्या होती है, व्यक्तिगत ध्यान देती है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था। ए है फ्रेंड प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। बी है बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है। सी है प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। एंड डी है प्रत्येक बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की एक सामान्य जो है क्षमता है। तो फ्रेंड हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था। हार्वर्ड गार्डनर का मानना था फ्रेंड कि प्रत्येक बुद्धि व्यक्ति के पास जो होती है अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वायगोस्की के अनुसार निजी संवाद जो कैसा होता है। ए है फ्रेंड विद्यार्थियों के सोच को विनियमित करता है। बी है विद्यार्थियों की सोच को पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सी है विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है। डी है विद्यार्थियों में आत्म केंद्रितता को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड लेव वायगोस्की के अनुसार निजी संवाद जो होता है वो विद्यार्थियों की सोच को क्या करता है, विनियमित करता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड की शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं। तर्क आर कहता है कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। तो फ्रेंड ए और आर क्या है, दोनों सही है। और आर सही व्याख्या किसकी करता है, ए की करता है कि शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं क्योंकि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ओके, तो दोनों करेक्ट है इसमें और एक इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधता को शामिल करना चाहिए। ए है फ्रेंड्स फर्स्ट है आर्थिक, सेकंड है क्षेत्रीय, थर्ड है भाषाई एंड फोर्थ है सामाजिक सांस्कृतिक। तो फ्रेंड एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में जो आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई और सामाजिक सांस्कृतिक जो है विविधता को शामिल करना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है। ए है मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर व तनाव पैदा करना चाहिए व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। बी है मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होनी चाहिए। सी है फ्रेंड इसमें मूल्यांकन बच्चों की जानकारी के प्रत्यास्मरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एंड डी है मूल्यांकन को केवल बच्ची क्या नहीं जानती पर केंद्रित होना चाहिए, बजाय
इसकी कि बच्ची क्या जानती है। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा कि मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रिया क्या होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में कौन से कौशल का परीक्षण शामिल है। सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष की जानकारी की रचना कैसे कर सकते हैं। ए है फ्रेंड केवल ज्ञान, बी है केवल बोध, सी है समस्या समाधान, डी है अभिसारी सोच। तो फ्रेंड समस्या समाधान कौशल का परीक्षण जो है फ्रेंड उसमें सभी समस्या समाधान जो है फ्रेंड उसमें सभी बच्चों की ज़रूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा में फ्रेंड समस्या समाधान की रचना जो है कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। फ्रेंड समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ए है लचीला समूहन, बी है उचित समायोजन, सी है विभेदित निर्देश, एंड डी है नामीकरण व पृथक्करण। तो फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, नामीकरण व पृथक्करण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विविध पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है। ए है शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को हवाला देना चाहिए, बी है शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सी है शिक्षक को केवल प्रभावी समूह से आने वाले विद्यार्थियों को उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, एंड डी है शिक्षकों को केवल अपने अनुभवों से उदाहरण देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा कि शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए कहता है विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार ADHD है वो ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्यक व स्वरिक विकर्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं। और तर्क आर कहता है विद्यार्थी जिन्हें ADHD है उनकी ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है व उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। ए है छोटे अक्षर व चित्रों वाली किताबों का प्रयोग, बी है स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिसमें उभार हो का प्रयोग, सी है सहायक तकनीकी के प्रयोग पर प्रतिबंध, एंड डी है शिक्षकों व समकक्षियों द्वारा सांकेतिक भाषा का उपयोग। तो फ्रेंड वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें समावेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उदार हो का प्रयोग करना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रचनात्मक की सबसे विशिष्ट विशेषता है। ए है अनुरूपता, बी है अभिसारी सोच, सी है अपसारी सोच, डी है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, अपसारी सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है। ए है पूछताछ और जांच, बी है वेधन और अभ्यास, सी है रटकर स्मरण, एंड डी है निष्क्रिय सुनना। तो फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, पूछताछ और जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। फर्स्ट है पूर्व ज्ञान का संगठन व पूर्ण संगठन, बी क्या है अन्वेषण व खोज। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो और थर्ड है फ्रेंड सामाजिक अंतःक्रियाएं। ओके, तो फ्रेंड ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है, तो ज्ञान के निर्माण में फ्रेंड पूर्व ज्ञान का संगठन व पूर्ण संगठन ये भी करेक्ट है, अन्वेषण की खोज ये भी करेक्ट है, सामाजिक अंतःक्रिया ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, दोनों तीनों करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए कहता है फ्रेंड कि शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए व उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें। ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है क्योंकि विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेगों को स्वनियमित जो है को करने को बढ़ावा मिलता है। ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन ए और आर फ्रेंड क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है फ्रेंड ए की। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साधन लक्ष्य विश्लेषण में ए है फ्रेंड लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया जो होती है निर्धारित होती है, बी है समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, सी है छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी पारंपरिक समस्या पर वापस जाते हैं, एंड डी है विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देते हैं जिनमें कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। साधन लक्ष्य विश्लेषण में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से कौन से अभिलक्षण महारत उन्मुखी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं? ए है फ्रेंड, यह कोई लक्ष्य तय नहीं करते। बी है, इनका मानना है कि क्षमता जो है स्थिर व स्थायी है। सी है, यह मानते हैं कि बुरी किस्मत असफलता का कारण है। एंड डी है, यह संरचनाओं को समझने व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो फ्रेंड, अभिलक्षण महारत उन्मुखी विद्यार्थी जो लागू होता है वो है यह संरचनाओं को समझने व सीखने में क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की गतिविधि करने के बाद रोशनी विद्यार्थी को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा? रोशनी कौन से कौशल को बढ़ावा दे रही है? ए है स्मरण, बी है अनुकरण, सी है अधिसंज्ञान एंड डी है रटना। द फ्रेंड, रोशनी जो है अधिसंज्ञान को बढ़ावा दे रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कहता है वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने से बहुत से मौके मुहैया कराए जाएंगे। और तर्क आर कहता है सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड, ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए? ए है, उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए, बी है सजा द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, सी है नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, एंड डी है फ्रेंड बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए। तो फ्रेंड, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा कि एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों की व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए? तो बच्चों में फ्रेंड संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए एक उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से वह उदाहरण चुनें जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। ए है फ्रेंड, सालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि वो दूसरों पर हावी हो सके। बी है फ्रेंड, रीना अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा करती है ताकि उसे प्रथम स्थान प्राप्त हो। सी है, रानी सजा से बचने के लिए दिए गए दस्तकार पर काम कर रही है। एंड डी है, उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। फ्रेंड, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? इसमें पूछा है फ्रेंड कि निम्न में से वह उदाहरण चुने जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो फ्रेंड, आंतरिक अभिप्रेरणा का जो उदाहरण है वो है कि उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है, उसको अंदर से रुचि है फ्रेंड, तब इस विषय में वो क्या कर रही है, अपने प्रोजेक्ट पे शोध कर रही है। तो ये क्या है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में वे सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हुए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है। शिक्षक का शिक्षाशास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो ए है फ्रेंड सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण, बी है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सी है मनोगतिशील दृष्टिकोण, एंड डी है मनोयौगिक दृष्टिकोण। तो फ्रेंड, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। ओके, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।